अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईदी मीडिया। मैं हूं मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम बड़े ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। 2 पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाने। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आपके दिल के अंदर अगर ज़रा सा भी ईमान है तो ईमानदारी के साथ ही मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ताकि आपको मुकम्मल बात समझ भी आ जाए और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ताकि कोई एक अंदाज़ में इस बात को ना समझ सके। चूँकि मौजू मज़ारात औलिया पर बात करना है आज हमने, और यहाँ पर होने वाले खराफात के मुतालिक गुफ्तगू करनी है, और उसके नाम पर जो मुजरा पार्टी हो रही हैं और जो है वो म्यूज़िकल नाइट्स का एहतमाम किया जा रहा है और मज़ारात औलिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उर्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आज हमने आपको वो क्लिप भी दिखाना है और साथ हमने चाहा कि आपको एक पॉजिटिव भी चीज़ें दिखाई जाएँ। तो हम हुज़ूर सय्यदी मंबा फ़यूज़ व बरक़ात मरकज़ अनवार व तजल्लियात शेख सैयद अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल मारूफ़ हुज़ूर सय्यदी दाता गंज बख्श अलैहि रहमा आपके मज़ार पुरअनवार पर हम मौजूद हैं। ये मज़ार शरीफ आपको दिखाई दे रहा है, चूँकि मज़ार शरीफ की तामीर हो रही है और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इसलिए ये आप देख रहे हैं कि नया मज़ार शरीफ बन रहा है। तो ये नई बिल्डिंग जो मज़ार की बन रही है, ये वो आपको दिखाई दे रही है। हम आपको यहाँ पर होने वाले अच्छे काम भी दिखाएंगे और जो औलिया किराम का अच्छा पैगाम है और हकीकी जो उनका मैसेज है और मज़ारात औलिया का जो हकीकी मकसद है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर दूसरे सूरत हाल भी दिखाएंगे कि हो क्या रहा है कुछ मज़ारात पर और किस अंदाज़ में जो है वो गलत धंधा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आगे चलकर मज़ार शरीफ की तामीर के हवाले से भी आपको बताएंगे और यहाँ पर होने वाले सारे अच्छे काम भी दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब चलते हैं मज़ार शरीफ की तरफ। नाज़रीन किराम, आप ये देख रहे हैं, ये मज़ार शरीफ जब तैयार होगा तो इस अंदाज़ में इसका ये व्यू आएगा और ये फ़िज़ाई मंज़र की पिक्चर भी ये साथ लगी हुई है। ये फ़िज़ाई मंज़र ये आप देख रहे हैं कि मेट्रो बस ऊपर से वो तो गुज़रेगी, लेकिन नीचे से जिसका रोड है वो ख़त्म हो जाएगा और आगे जो उसका पार्क है वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा और साइडों से भी बढ़ जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि ये गुंबद आ जाएगा और आगे मस्जिद की भी रेनोवेशन होगी, उसकी भी तामीर होगी और अंदर का जो हिस्सा होगा गुंबद, जो अंदर आज का जो पुराना गुंबद है वो भी इसी तरह मौजूद ही रहेगा। ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो भी होगा, लेकिन उसकी थोड़ी सेटिंग और डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अंदर इसी तरह छोटा गुंबद जिस तरह पहले था वो भी मौजूद रहेगा और उसके साथ जो हुजरा एतिकाफ़ है हज़ूर सय्यदी गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह ताला का, वो भी इस अंदाज़ में आ जाएगा। ये साथ जो है वो मज़ार शरीफ हज़ूर सय्यद दाता साहब का और उसके साथ हुजरा, ये हुजरे की जो है वाज़ेह तस्वीर जो है। के साथ वो गुंबद जो बन रहा है और उसके साथ ये एक नया बरामदा भी तामीर हो रहा है। ये सोने वाला दरवाज़ा है और उसके साथ जो है ये नया बरामदा भी तामीर हो रहा है। अब ये मज़ार शरीफ के तकरीबन चारों तरफ ये बरामदा भी आएगा नया जो तामीर हो रहा है। ये सोने वाला गेट साथ, यहाँ से भी आगे चूँकि बढ़ना है काम और इसकी गालिबन इसको तोड़ के फिर आगे की तरफ इसका इजाफ़ा किया जाएगा और ये इस अंदाज़ में। और ये देखने यहाँ पर मस्जिद का जो व्यू है, ये जो फ़िज़ाई मंज़र है ये अब आपको वाज़े नज़र आया होगा यहाँ से कि फ़िज़ाई मंज़र कैसे नज़र आएगा। ये सारा ये यहाँ तक बन चुका है। अब आगे जो है ये मस्जिद आ जाती है, मस्जिद में भी काम होने वाला है। अब ये देखें, ये बरामदे जो इस साइड पे आना है मस्जिद साइड, उसके पिलर्स बन चुके हैं, लेकिन इस बरामदे के भी छत जो है वो नहीं डाली गई। और हम आपको इस साइड से मस्जिद वाली तरफ से उसका मज़ार शरीफ का व्यू दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मस्जिद वाली साइड से मज़ार शरीफ का व्यू जो है वो, जब यहाँ से मज़ार शरीफ जो है वो ऊपर से चारों तरफ से तामीर हो जाएगा। अब ऊपर
तकरीबन लास्ट जो गुंबद वाली जगह है वो रह गई है। ये इस गुंबद के ऊपर गुंबद आ जाएगा। अब देखें ये किस कदर पुरसुकून अंदाज में ज़ायरीन जो है वो तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अब ये मुस्बत पहलू है जो मज़ारात औलिया में हमें नज़र आता है, और यही हकीकी पैगाम है कि यहाँ आएँ और कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करें। अब ये देख रहे हैं कोई यहाँ पर ख़वातीन नहीं, किसी तरह का कोई शोर वोगा नहीं, किसी तरह की कोई खराफात नहीं, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में हुज़ूर सय्यद दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा के वसीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं की जा रही हैं। जी नाज़रीन किराम, आपने मज़ार शरीफ पर होने वाला तामीराती काम को बगौर देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। और ये भी आपको बता दूँ, ये जो इसका तखमीन लागत है, जब ये काम शुरू किया गया था आज से 2 साल पहले, उस वक्त इसका तखमीन लागत जो बयान किया गया 250 अरब रुपए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कितना तखमीना लागत है, 250 करोड़ नहीं, 250 अरब रुपए। अब मैं इतना एक सवाल ज़रूर रखना चाहता हूँ कि ये जो तामीराती काम हो रहा है, ये मज़ार शरीफ का गुंबद ऊंचा बनाया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है कि आगे से मेट्रो बस गुज़रती है तो वो ऊंची है, चलो किसी अंदाज़ में अगर किसी की ये मोहब्बत है तो ये कर रहा है। और ये भी बता दूँ कि ये काम जो हो रहा है ये सिर्फ़ एक पार्टी कर रही है, कोई इसका चंदा नहीं हो रहा। मदीना फाउंडेशन है कोई, वो ये सारा पैसा लगा रहे हैं। अब 250 अरब रुपए इस पर लगाया जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये 250 अरब किसी मदारिस दीनिया पर लगा दिया जाता तो कम से कम 250 मदारिस इससे तामीर हो सकते थे, और इसमें लाखों अफराद जो है वो तैयार हो सकते थे उम्मत की रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए। अब मज़ार शरीफ पर ये लगाया जा रहा है पैसा, इतना वसी पैसा लगाया जा रहा है। अब ज़ायरीन को इसमें फ़ायदा तो ज़रूर होगा, लेकिन दीन को इससे कितना बड़ा फ़ायदा होगा, सवाल मेरा ये है। मदारिस में लगाया जाता तो कितना बड़ा फ़ायदा होता, और यहाँ लगाया जा रहा है तो कितना बड़ा फ़ायदा होता। ये नाज़रीन आपने हमें बताना है कमेंट्स के अंदर। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। मज़ारात औलिया किराम जो है ये बड़े ही मुतबर्रक मकामात हैं। अब इन औलिया किराम का जो पैगाम है वो दीन इस्लाम का इह्या है, दीन इस्लाम की तरवीज व अशात है, इल्म दीन का पैगाम आगे पहुँचाना है। आप दाता हुज़ूर की किताब कश्फुल माजूब शरीफ को ही देख लें। अब उसका आगाज़ भी दाता साहब ने किया तो कहाँ से, किताबुल इल्म से, और बताया कि इल्म के बगैर तसव्वुफ़ नाम की चीज़ है ही नहीं। इल्म ही से इंसान को तसव्वुफ़ हासिल होता है, तरीक़त के मनाज़िल तय होती हैं। इल्म के बगैर इंसान रब की मार्फत हासिल ही नहीं कर सकता। और मज़ारात औलिया पर हाज़िर होने का तरीका, और जहाँ तक अमाल सुन्नत का इसका अंदाज़ है वो ये है कि बादब तरीके से आया जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए, और जो है ज़िक्र अस्कार करके इन औलिया किराम के सदक़ा से रब की बारगाह में दुआ की जाए, इनका वसीला पेश किया जाए। और औरास की जहाँ तक बात है तो औरास भी जो है वो इसलिए किए जाते हैं ताकि लोग आएँ, इनके मुहिब्बीन आएँ, चाहने वाले आएँ, यहाँ आकर इल्म दीन सीखें, वहाँ उन्हें इन औलिया किराम का कोई पैगाम दिया जाए, इनकी सीरत और किरदार को उनके सामने रखा जाए, ताकि लोगों के अंदर भी ये जज्बा पैदा हो कि हम भी दीन इस्लाम की तालीमात से रोशनास होकर इन पर अमल पैरा हों, ताकि हम भी अपनी आखरत को संवारें, ताकि हम भी इनके नक्शे कदम पर चल कर हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल कर सकें। ये ढोल ढमक्के, ये नाच गाना, ये म्यूज़िकल नाइट्स, ये मुजरे, ये सारे इन औलिया किराम की तालीमात हरगिज़ नहीं है। और जिन मज़ारात पर ये हो रहा है, उर्स के नाम पर ये सारा कुछ हो रहा है, वो खुलम खुला बेगैरती है, बेहयाई है। इन औलिया किराम का उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। अब मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ कि जिसके अंदर उर्स के नाम पर एक सैयद साहब का उर्स है, नाम जैसे पीछे फ्लैक्स लगा गया है, उससे मालूम होता है कि एक सैयद बादशाह हैं, अब उसका उर्स है, और एक नाचने वाली को बुलाकर वहाँ नाच कराया जा रहा है, उनसे गाने गवाए जा रहे हैं, और जो है मुजरा पार्टी की जा रही है। ये खुलम खुला तौहीन है मज़ारात औलिया की भी, और जो है उर्स की भी। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि इस पर ज़रूर एक्शन लें और ऐसे लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। मसला के आले सुन्नत के इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना इन औलिया किराम के इन खराफात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है। आइए नाज़रीन किराम, आपको हम जो है वो वीडियो दिखाते हैं, आप जो है बग़ौर उसको देखिए, और देखिए किस कदर मज़ारात औलिया की रूह को मजरूह किया जा रहा है, इनके तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है, उर्स की कैफियत को किस तरह ख़राब करके माज़अल्लाह मसलक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो मुकम्मल आप ज़रूर देखिए।
Look at